डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। सर BN राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर, उनका आंशिक योगदान, आंशिक मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा योगदान हुआ, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। और क्या थे, सलाहकार थे। आंशिक योगदान है, छोटा सा योगदान है सर BN राव साहब का। और बाबा साहब वो छोटे योगदान को भी श्रेय दे रहे हैं। कितने बड़े व्यक्तित्व हैं। बाबा साहब को प्रणाम करना चाहिए इन पाखंडियों को जो सर BN राव थे, उनका नाम ले रहे हैं, आंशिक योगदान को लेकर नाम ले रहे हैं। और बाबा साहब का तो पूरा का पूरा योगदान भरा है और तुम लोग नकार रहे हो। देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान दौर पे बात करते हैं, उनके भी सलाहकार हैं। बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, वो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं। तो सलाहकार है जो सलाह देंगे, तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगे कि ये सलाह एक्सेप्टेबल है तो उनको वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सलाहकार कहेगा कि नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी को सलाह दिए हैं तो हम ही प्रधानमंत्री होगा, तो होगा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस उत्साह और समर्पण से कार्य किया वो दुर्लभ है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, दुर्लभ है, रेयर केस में है। हमने जब उन्हें प्रारूप समिति के लिए चुना और उसका अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय लिया, उससे और अधिक सही निर्णय कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने न सिर्फ अपना चयन को सही ठहराया, बल्कि जिस कार्य को पूरा किया उसे सरल भी बना दिया। उस काम की जिम्मेवारी लिया, उस काम को पूरे लगन के साथ काम किया और उस काम को पूरा सिंपल बना दिया, साधारण बना दिया। जो काम कठिन प्रतीत हो रहा है उसको डॉक्टर अम्बेडकर अपने प्रतिभा से एकदम सरल बना दिया, सिंपल और साधारण बना दिया। ये मनवादी लोग कहता है कि ये जो संविधान है भारत का, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरे देशों के संविधान को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यानी नकल कर दिया। बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। वो क्या किए, वहाँ से पढ़ के यहाँ पे लिख दिए। अब सवाल इन मनवादियों से है, जब तुम सर BN राव को संविधान निर्माता बना रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि फिर ये संविधान कॉपी पेस्ट किया गया है या फिर तुम्हारे सर BN राव ने खुद से लिखा है, बताओ तुम। ये सवाल तुमसे है, तुम्हारे घटिया मानसिकता से है। कुछ बाबा है जो कह रहे हैं कि संविधान निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं किए हैं और संविधान निर्माण की पूरा श्रेय सर BN राव जी को दिया जा रहा है और बार बार अम्बेडकर साहब का नाम लेकर अपमानित करने की काम किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हमारे बीच अभी जयप्रकाश भाई है, इनसे हम बातें करेंगे। जयप्रकाश भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं, सर BN राव संविधान जी लिखे हैं? ये बुक है वॉल्यूम नंबर 30। इस पुस्तक को भारत सरकार छापती है और इसके जो लेखक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े शख्सियत थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या क्या उनके जीवन में हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने लिखित तौर पे लिख के गए। वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर ये जो धूर्त लोग हैं हमारे कामों को, हमारे हासिल किए गए उपलब्धियों को नकारेंगे, झूठ साबित करेंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है पहले से कि कैसे कैसे काल्पनिक ग्रंथों की रचना करके हम लोगों को गुलाम उन्होंने बनाया है। इसीलिए उन्होंने किताब लिख के कि जो हमारे लोग होंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी होंगे, वो उस बात को पढ़ेंगे। पेज नंबर 199 से शुरू होता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो आखिरी में जब वो भाषण दे रहे थे, जब संविधान को अंगीकार किया जा रहा तो कई मुख्य जो लोग हैं जो भाषण दे रहे थे उनका मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 199 से शुरू है। डॉक्टर पटभी तारमया कहते हैं, हमारे मित्र डॉक्टर अम्बेडकर जा चुके हैं, अन्यथा मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि उन्होंने इस उत्कृष्ट और कठिन कार्य को पूरा करने में अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता को झोंक दिया, इसे प्रतिरोध रहित, अगम्य, अपराजेय बना दिया। लंबे लंबे तार के वृक्षों और छोटे छोटे पोस्ते के पौधों को मिलाकर समतल बना दिया। उन्हें जो सही लगा वही किया, उसके परिणामों की चिंता उन्होंने नहीं किया। ये कौन कह रहे हैं? संविधान सभा के एक सदस्य थे डॉक्टर पटभी तारमया। श्री महावीर त्यागी कहते हैं, आज अपने अति पुराने सपने और 30 वर्षों की मेरी कठिन मेहनत की फल की तस्वीर मेरे सामने है। मेरे सामने एक मूर्त तस्वीर डॉक्टर अम्बेडकर की है।
जो मुख्य कलाकार रहे हैं। मुख्य कलाकार देखिए श्री महावीर त्यागी क्या कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। संविधान सभा के लोग कह रहे हैं, खुद डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कह रहे हैं। अब आगे क्या है, श्री सुरेश चंद्र मजूमदार कह रहे हैं कि अंत में मैं डॉक्टर अम्बेडकर और इस सभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगिता को इस महान, कठिन और ऐतिहासिक कार्य के सफलतापूर्वक पूरा करने पर अपना आदरपूर्ण बधाई देना चाहूँगा। सबको दे रहे हैं, पहले नाम किनका ले रहे हैं? बाबा साहब का। डॉक्टर अम्बेडकर। क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना किया, उनके सामने है। संविधान सभा के लोग कह रहे हैं, एक लोग कहते तो मान लेते कि एक लोग कह रहे हैं। अब आते हैं आगे, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसे समाप्त करने से पूर्व मुझे इस महती सभा के सभी सदस्यों, जिन्होंने न सिर्फ शिष्ट व्यवहार किया बल्कि मैं कहूँ कि जिन्होंने मुझे आदर और प्रेम भी दिया है, का धन्यवाद करता हूँ। सभा पीठ के आसन पर बैठकर और प्रतिदिन की कार्यवाही का संचालन करते हुए मैंने यह महसूस किया है कि जो कि किसी दूसरे ने महसूस नहीं किया होगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस उत्साह और समर्पण से कार्य किया। सभी सदस्यों, विशेषकर डॉक्टर अम्बेडकर, जो अपने खराब हेल्थ के बावजूद जिस उत्साह और समर्पण से कार्य किया, वो दुर्लभ है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, दुर्लभ है, रेयर केस में है। जब ये बात बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो सभी सदस्य खुशी प्रकट किया ताली बजाकर। ये भी यहाँ लिखा हुआ है। हमने जब उन्हें प्रारूप समिति के लिए चुना और उसका अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय लिया, उससे और अधिक सही निर्णय कोई नहीं हो सकता था। वो ये कह रहे हैं लास्ट में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए किया, तो थोड़ा सा डर होता है ना कि भाई इनको हम कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में उनको एहसास हुआ कि इससे अधिक सही निर्णय कोई हो ही नहीं सकता था, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं हो सकता था। किसके लिए कह रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कह रहा है। उन्होंने न सिर्फ अपना चयन को सही ठहराया बल्कि जिस कार्य को पूरा किया उसे सरल भी बना दिया। मतलब उस काम की जिम्मेवारी लिया, उस काम को पूरे लगन के साथ काम किया और उस काम को पूरा सिंपल बना दिया, साधारण बना दिया। जो काम कठिन प्रतीत हो रहा है उसको डॉक्टर अम्बेडकर अपने प्रतिभा से एकदम सरल बना दिया, सिंपल और साधारण बना दिया। ये है वॉल्यूम नंबर 40, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्योंकि उनको भी भाषण देने के लिए मौका मिला। वॉल्यूम नंबर 40 और पेज नंबर कितना है? 141। देखिए सभी सदस्य छोटे छोटे भाषण दिए हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा देर भाषण दिए संविधान सभा के आखिरी भाषण में। लेकिन वो मुख्य जो बात है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये पेज नंबर 141 में डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो अपने आप अपने काम का श्रेय कभी नहीं लेते हैं। सभी लोग बाबा साहब को श्रेय दे दिए। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। BN राव साहब का कोई नाम लिया है विशेष तौर पे? कोई सभा के लोग लिए हैं? कोई नहीं लिए हैं। कौन ले रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। क्योंकि इनको लगा कि सभी लोग नहीं लिए हैं, तो उनको लगा कि भाई BN राव साहब का भी कुछ ना कुछ योगदान है, तो उनका नाम लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, सर BN राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर, उनका आंशिक योगदान, आंशिक मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा योगदान हुआ, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। और क्या थे? सलाहकार थे। अब एक तर्क की बात करते हैं। ये प्रमाण दिखा दिए, आंशिक योगदान है, छोटा सा योगदान है सर BN राव साहब का। और बाबा साहब वो छोटे योगदान को भी श्रेय दे रहे हैं। कितने बड़े व्यक्तित्व हैं। बाबा साहब को प्रणाम करना चाहिए इन पाखंडियों को कि जो सर BN राव साहब का नाम ये कह रहा है कि सर BN राव साहब का नाम मिटा दिया क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से थे। अरे बाबा साहब को प्रणाम करना चाहिए तुम लोगों को कि देखिए तुम्हारे जो सर BN राव थे उनका नाम ले रहे हैं, आंशिक योगदान को लेकर नाम ले रहे हैं। और बाबा साहब का तो पूरा का पूरा योगदान भरा है और तुम लोग नकार रहे हो। देश के प्रधानमंत्री हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान दौर पे बात करते हैं, उनके भी सलाहकार हैं। बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं। तो सलाहकार हैं जो सलाह देंगे, तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि ये सलाह एक्सेप्टेबल है तो उनको वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो
नहीं करेंगे। तो सलाहकार कहेगा कि नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी को सलाह दिए हैं तो हम ही प्रधानमंत्री होगा, तो होगा। क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो उसमें मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है? जो सबसे अच्छा करता है, हाँ? जो सबसे अच्छा करता है, जो सबसे अच्छा करता है। लेकिन योगदान तो सभी टीमों के, सभी प्लेयर का होता है, गेंदबाज, फील्डर, विकेट कीपर, है ना, सबका होता है कि नहीं? सबका होता है। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है? जो सबसे अच्छा करता है। सबसे अच्छा करता है। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर पूरे संविधान सभा के सबसे काबिल व्यक्ति थे, और कप्तान मान लीजिए उनको, कैप्टन मान लीजिए उनको, ठीक है। और ये खुद वो नहीं साबित कर रहे हैं, उनको साबित संविधान सभा के अध्यक्ष से लेकर तमाम जो सदस्य हैं वो कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं। आखिर ये क्यों नाम ले रहा है? सबको पता है भली बात कि डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान के निर्माता है। ये इस देश के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। ये मनवादी लोग कहता है कि ये जो संविधान है भारत का, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे देशों के संविधान को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यानी नकल कर दिया। बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। वो क्या किए? वहाँ से पढ़ के यहाँ पे लिख दिए। अब सवाल इन मनवादियों से है कि जब तुम सर BN राव को संविधान निर्माता बना रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि फिर ये संविधान कॉपी पेस्ट किया गया है या फिर तुम्हारे सर BN राव ने खुद से लिखा है? बताओ तुम। ये सवाल तुमसे है, तुम्हारे घटिया मानसिकता से है। तो श्रेय तो हम सब लोग को देते हैं, निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। BN राव अगर जिंदा होते तो इनकी बात सुनकर बेहोश हो जाते। पूछिए क्यों? क्यों? BN राव प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। वो ब्रिटिश हुकूमत में वो नौकरी करते थे। सर लगा हुआ है उनके नाम के पहले। ये सर उपाधि कौन देता था? अंग्रेज लोग देते थे। इंडियन लोग के है सर लगता है? नहीं ना लगता है। और ये कह रहा कि अंबेडकर दलाल थे अंग्रेजों के। काम तो BN राव साहब कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बात नहीं कहेंगे। काम कौन कर रहे हैं? BN राव साहब। BN राव साहब। बाबा साहब हो गए? बाबा साहब तो गोलमेज सम्मेलन जाकर दहाड़ते हैं अंग्रेजों के बीच में। वो तो अधिकार मांगते हैं अछूतों के लिए। कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत सवाल करते हैं कि आप लोग इतने वर्षों तक भारत में शासन किए, अछूतों के स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया? आपको दिखाई नहीं दिया कि अछूतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, अछूतों को वोट का अधिकार नहीं है, अछूतों को राजनीतिक भागीदारी नहीं है, अछूतों को जमीन नहीं है? ये आपको दिखाई नहीं दिया? हम आपके शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। कहाँ जाके बोल रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाके बोल रहे हैं। तो सर BN राव प्रगतिशील सोच के थे। और ये मनवादी क्या कहता? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे। वो तो इसका विरोध करते थे सर BN राव। वो तो संविधान के समर्थक थे। वो संविधान बनाए और संविधान कहता है कि किसी भी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा। और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि सर BN राव संविधान के निर्माता है, तुम्हारा ही बात मान लिए, तो तुम उनके बात पे क्यों नहीं चल रहे हो? बेशरम लोग। तो ये कुल मिला के ये बात है कि ये लोग अपना बुद्धिमत्ता नहीं दिखा रहे हैं, अपना जात दिखा रहे हैं।